बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जिंजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, एक सिख था, उसको शराब की पहचान का बड़ा दावा था और वो कोई भी ब्रांड हो वो बग़ैर देखे ये चख के बता सकता था कि ये किस कंपनी का है। एक दफ़ा शर्त लग गई और उसकी आंखों में पट्टी बांध कर उसे शराब मुख्तलिफ़ कंपनियों की दी गई और वो हर बार उसका जो ब्रांड होता था वो सच बताता था, दुरुस्त बता देता था कि ये फ़लाँ कंपनी की शराब है। इसी तरह करते करते वो जितनी भी कंपनियां थी, ब्रांड थे, वो शर्तें जीतता गया। एक सुतम ज़रीफ़ शख्स था, उसे शरारत सूझी, उसने तमाम कंपनियों की थोड़ी थोड़ी शराब एक गिलास में डाली और उसके आगे गिलास रख दिया। उसने वो घूंट भरा और सोच में पड़ गया। फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर एक घूंट लिया, फिर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये शराब किस कंपनी की है। बहुत दफ़ा ट्राई करने के बाद जब वो नाकाम हुआ तो उसने आंखों से पट्टी खोली। उसने कहा, ये तो पता नहीं है कि ये शराब किस कंपनी की है या इसका ब्रांड कौन सा है, लेकिन एक बात तय है कि ये जो भी कंपनी है ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं। बात सही है कि जब बहुत सी चीज़ें मिल के जैसे बासमती का कुंबा बन जाता है तो वो बहुत देर चलता नहीं है। नॉर्मली हमारे यहाँ भी कहते हैं कि बहुत से जैसे दो मुल्ला मुर्गी हराम होती है, या जब दानिश्वर ज़्यादा मिल जाए तो वो मामला सुलझने के बजाय उलझ जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी सियासत इसी तरह से है कि आजकल जो काबीना बनी है, इस काबीना में यही कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ब्रांड की शराब है, मुख्तलिफ़ ब्रांड की मुख्तलिफ़ कंपनियों के दानिश्वर बैठे हुए हैं और वो अपनी अपनी डिमांड अपने अपने मशवरे दे रहे हैं। और ये कब तक चलती है, कितनी देर चलती है, ये लग नहीं रहा कि ये जो कुंबा है ये कोई बहुत देर आपस में चल पाएगा। लेकिन एक चीज़ वाज़े है कि इस कुंबे ने ये तय कर रखा है कि इन्होंने इसके पीछे एक ऐसी ताकत है कि जिसमें 13 जमातें सियासी हैं, सारा मीडिया है, अदलिया की सारी जितनी भी उनके आइन कानून शिकने जो जो चीज़ें हैं वो सारी इस्टेब्लिशमेंट की जितनी पावर थी, इन सब ने मिलकर ये ठान रखी है कि हमने अब ऐसे शख्स को नहीं लाना जो हमें खुददारी का सबक दे, जो हमें खुद मुख्तारी का सबक दे, ये जो खाने के लिए हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करे। बहुत सी चीज़ें अब तक खुल के सामने आ चुकी हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत, जिसमें इमरान खान की हुकूमत को गिराने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था, अदलिया का क्या था, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर किसका बंदा था और उसने वाकई ऐसा क्यों किया। इसके अलावा जो जमातें थी सियासी, वो पहले भी अदम एतमाद की तहरीक पेश करना चाह रही थी, नहीं कर सकी और अब क्यों किया। ये सारी चीज़ें वाज़े हैं। अब इस सब चीज़ों में से एक ही बात समझ आती है कि अगर इस कौम की किस्मत में कहीं खुददारी या कहीं गैरत की हुक्मरानी लिखी हुई तो ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कोई शख्स कामयाब होगा और वो इस कौम को ऊपर ले जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें ये नहीं है कि मुझे या आम हम जैसे आदमी को कोई फ़ायदा होगा। मैं और आप जितने भी हम लोग हैं, ये जो वीलॉग सुनने वाले हैं, ये मेरे अपने हल्का अहबाब के जो लोग हैं, हमें किसी की हुकूमत के आने से ये जाने से ज़ाती उस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान खुददारी के नारे लगाए या खुद मुख्तारी के नारे लगाए, हम तो ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम ही रहेंगे। इसी तरह जरदारी हो गई है, ये जो बासमती का कुंबा है, ये अमेरिका के से डॉलर या जो लेके मर्ज़ी करता रहे, ड्रोन मारे ना मारे, यहाँ पे अफ़गानिस्तान को राहदारियाँ दे ना दे, ये हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वैल्यू होती है, जो जब रिकग्नाइज़ किया जाता है किसी कौम के लीडर को या किसी मुल्क को, तो वहाँ बड़ी वैल्यू होती है। जैसे आप यहाँ पे किसी महफ़िल में अगर आप बैठे हुए हैं तो बड़े बड़े बरादरियों के लोग वहाँ बैठे होते हैं, कोई पढ़ा लिखा बैठा होता है, कोई इंजीनियर बैठा होता है, कोई डॉक्टर बैठा होता है, कोई दानिश्वर बैठा होता है, कोई राइटर बैठा होता है।
तो ये जो लोग जब महफिल में बैठते हैं तो सब एक दूसरे को कदर की निगाह से देखते हैं कि जी ये साहब आए, इनमें ये क्वालिटी है, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ये बहुत अच्छा शायर है, ये बहुत अच्छा राइटर है, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है। इस तरह से उनके महफिल होती है, कंपनी होती है। लेकिन उसी में एक शख्स वहाँ से आप कह सकते हैं कि बाज़ार से उठ के आ जाता है, या वो भिखारी होता है, वो दिन भर मांगता रहता है, या उसकी हालत उस तरह से नहीं होती, तो वो जो महफिल होती है दानश्वरों की या उस तरह से लोगों की, तो वो उनकी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि अच्छा ठीक है जी, शख्स आया, मिली जगह बैठ गया, नहीं मिली तो उसे कोई स्पेशल रिस्पेक्ट नहीं देता। यही चीज़ होती है कि जब आपके मुल्क की आपके अंदर कोई कदर होती है, लोगों को पता होता है, दुनिया को पता होता है कि ये शख्स है और इसके अंदर ये खुददारी है, इसकी कौम बड़ी गैरतमंद कौम है और ये उस गैरतमंद कौम का लीडर है, तो वहाँ पे आपको वैल्यू दी जाती है। और अगर नहीं ऐसा होता तो फिर वही एक बेकारी की तरह वहीं बैठाया जाता है जहाँ उसका राइट होता है, हक होता है। इस हवाले से अभी क्या आगे स्टेबल होता है लाहौर का जलसा, देखते हैं कि वो किस हद तक रुख बदलता है। कराची में भी रिकॉर्ड तोड़ा, उम्मीद है कि लाहौर में भी बड़ा कामयाब हो जाएगा। इसके बाद सुनने में आया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डेवलप होनी हैं। अभी मियाँ साहब को रोक दिया गया है कि फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आना, और शहबाज शरीफ साहब को भी कहा गया कि ज़रा थोड़ा इस अंदाज से चलना है। और इसके पीछे कुछ इस तरह से भी है कि हमारी वो अदालतें जो कई सालों तक फ़ैसले नहीं देती, लेकिन बड़ी तेज़ी आई हुई है PTI के हवाले से, वो महीनों के अंदर फ़ैसले देगी। ये जो अभी चल रहा है इसका फॉरेन फंडिंग केस, इसके हवाले से क्या चीज़ सामने आती है। अगर इसमें पार्टी बैन होती है तो एक नया रुख इख्तियार करेगा तमाम सिलसिला। उसमें जो PTI है या जो इमरान खान है उनका नया कोई लाएअमल होगा। अगर बैन नहीं होती तो उसकी सूरत हाल कुछ और होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, ये चीज़ें देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये एक बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ किया जा रहा है। और इसके पीछे सब ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जेलसी, एक ऐसा हसद, एक ऐसा तासब नज़र आ रहा है जो इससे पहले कभी नज़र नहीं आया। इस तासब से, इन फैसलों से ये लगता है कि मनसूबाबंदी बड़े दूर से हो रही है, कहीं पावर से हो रही है, किसी ऐसे वडेरे के हाथ से, किसी नंबरदार या किसी ठेकेदार के हाथ से ये सब कुछ हिल रहा है, और वो इसको हर हालत में कामयाब करना चाहता है। कुछ भी हो, हमें खुशी इस बात पे होती है कि पाकिस्तान अगर स्टेबल होगा तो हमारी ज़िंदगी, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल स्टेबल होगा। और पाकिस्तान अगर बेकारी रहा, बेकारियों के हाथ में रहा, इसी तरह यस सर कहने वालों के रहा, खुदा के वास्ते ये कर दो के हवाले रहा, तो फिर हमारा भी जो आने वाला वक्त है, मुस्तकबिल है, बच्चों का है, वो भी इसी तरह इसी नफ्सियात से आगे बढ़ेंगे। हमारी उम्मीद है और अल्लाह से दुआ भी है कि बेहतर हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो, हमारी बच्चों का, हमारी नस्ल का बेहतर होगा। कल क्या अपडेट, क्या नई ताज़ा होती है कि किस तरफ सियासत जाती है, किस तरफ अदलिया जाती है, क्या फ़ैसले आते हैं, इसकी जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।